हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले तो जो फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछे तो फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ ड्रग है ना, ड्रग्स की स्टडी क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है। फार्माकोलॉजी में दो टर्म आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, तो वो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। ओके देखिए एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोडायनेमिक जो है ना, फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़िए, फार्माकोडायनेमिक के डी को देखिए, फार्माकोडायनेमिक डायनेमिक के डी से हम याद रखेंगे व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, लिखा हुआ है देखिए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, ड्रग क्या करती है बॉडी में, वो फार्माकोडायनेमिक होता है। तो ड्रग क्या करेगी, ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड होगी, या फिर मतलब जैसे भी उसने अपना काम करना है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का, है ना, और आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ड्रग का ये काम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग का इफेक्ट जो आता है वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। फार्माकोकाइनेटिक एक ये टर्म होते हैं फार्माकोकाइनेटिक, देखिए फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, है ना। देखिए आपने ड्रग ली, जैसे कोई टैबलेट है आपने ली, ऑरली ली, है ना, तो आपने टैबलेट ली, माउथ से ली, तो वो जाएगी स्टमक में, जाएगी स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, एडीएमई की स्टडी आती है, एब्जॉर्प्शन, देखिए मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ, आपने टैबलेट ली, ऑरली ली, माउथ से ली, जाके फिर वो स्टमक में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने माउथ से टैबलेट ली है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, जो एब्जॉर्प्शन कहेंगे, है ना। ड्रग लिया आपने, माउथ से ली, वो जाके स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, है ना। ड्रग का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अभी जो एडीएमई में हमने एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, है ना, टिश्यूज में जाएगी, जैसे उसने मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट्स है तो वो हार्ट में जाके अपना एक्शन शो करेगी, मतलब जिस भी डिजीज के लिए ड्रग को लिया है तो उसको ट्रीट करेगी, है ना, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एम से मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, इसे एक्सक्रीशन होता है। ओके अब ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, है ना, जिस भी डिजीज के लिए आपने ड्रग ने अपना काम कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं ड्रग बॉडी में रहेगी, उसके बाद ड्रग एक्सक्रीट होती है ना, तो अब ड्रग जाएगी किडनी के पास एक्सक्रीट होने के लिए, बट ड्रग जो है वो आपके लिपिड सोल्यूबल है, नॉन पोलर ड्रग है, किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट इट। ओके किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि जो यूरिन होता है पोलर होता है, तो पोलर ड्रग्स ही एक्सक्रीट हो सकती है, आपकी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है वो ही एक्सक्रीट हो सकती है। ओके तो अब जो ड्रग होती है इसका एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, लीवर में जाके, मतलब कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। नॉन पोलर ड्रग जो होती है वो पोलर में कन्वर्ट होती है, तो लीवर में जो है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो ना आप लोग, जिसे मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, तो ये जाके लीवर में आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद जो होते हैं किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब हमने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कराऊंगी। ओके क्लियर कराने की बहुत पूरी कोशिश करूंगी। ओके तो ये सब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। ओके जो हमारा कल का टॉपिक होगा फार्माकोकाइनेटिक में मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। उसके बाद फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोडायनेमिक पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एडवांस ड्रग रिएक्शन, हमारा जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो देखिए अभी जो है मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता लगी गई कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो इसमें आपका एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है। और फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो आपका डायनेमिक में आता है ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो इसमें आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का, ये सब आता है। ओके तो आपका जो है फार्माकोकाइनेटिक का लिखा हुआ है रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक में आता है। फार्माकोडायनेमिक में आपका ड्रग क्या करती है बॉडी में, जैसे ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन
क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अब ड्रग जो होती है ना, तो डिफरेंट रूट से ली जाती है, कोई ओरली ली जाती है, कोई पेरेंटरली लेते हैं, है ना। तो ड्रग का कौन से रूट से ड्रग ले रहे हैं, तो मतलब रूट आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकल रूट होते हैं और आपके सिस्टमिक रूट होते हैं। तो लोकल रूट होते हैं जैसे कि कोई ड्रग होगी टॉपिकली जैसे अप्लाई करते हैं, तो ऑइंटमेंट्स वगैरह है ना, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, ये सब आपके लोकल में आते हैं। एक सिस्टमिक जैसे आप ओरली ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, वो आपका सिस्टमिक में आ जाएगा, है ना। तो लोकल और सिस्टमिक दो रूट होते हैं। तो लोकल में जैसे आपका क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट, है ना। लोकल मतलब लोकली अप्लाई कर दी तो हायर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो लोकल में होगा। लोकल रूट्स कौन कौन से हैं, जैसे टॉपिकल हो गया, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें जैसे पुअरली जो एब्जॉर्बेबल, जैसे आपकी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती है ना, ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग एनिस्टैटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग, इनहेल्ड साल्बुटामोल, सर्बिटलिन, टर्बिटलिन, सबके लिए आपका यूज करते हैं। फिर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं लोकल साइट पे, जैसे कि आपका जॉइंट्स में दिया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होता है जॉइंट्स में देते हैं, इंट्राथीकल इंजेक्शंस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस जो फाइन आर्टीरियल ब्लड में दिया जाता है। ये इंजेक्शंस होते हैं लोकल साइट पे दिए जाते हैं। ओके, तो ये आपका लोकल रूट हो गया। अब सिस्टमिक रूट, है ना, सिस्टमिक रूट में जैसे कि आपका ओरल, है ना, जैसे टैबलेट्स वगैरह ओरली लेते हैं। देखिए ओरल जो है मोस्ट कॉमनली और मोस्ट कन्वीनियंट रूट होता है, ओरल रूट जो होता है ना। क्योंकि देखिए टैबलेट्स और अगर कहीं अब किसी बच्चे को मतलब किसी पेशेंट को कहीं टैबलेट्स या इंजेक्शन, तो टैबलेट्स सभी प्रेफर कर लेते हैं ना इंजेक्शन की बजाय। इंजेक्शन में तो ऐसा लगता है कि पेन होगा, मतलब इस टाइप से। तो मतलब मोस्ट कन्वीनियंट रूट कहें तो हमारा ओरल आता है। ओके, तो ओरल रूट के कुछ लिमिटेशंस हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, तो लिमिटेशंस आपको सारे पता होने चाहिए। देखिए इसमें एक्शन ड्रग का स्लो होता है ना, ड्रग का एक्शन स्लो होता है। आप ओरली लोगे, फिर वो जाएगी, टैबलेट ली आपने, है ना, उसके बाद जो डिसइंटीग्रेट होती है सोल्यूशन की फॉर्म में आती है, फिर वो, तो इसमें मतलब कि स्लो रूट है, ओरल रूट है। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज के लिए ओरल रूट को प्रेफर नहीं करेंगे ना। कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट है तो उसको ये थोड़ा ना कि ओरल रूट से ड्रग देंगे कि अब्जॉर्प्शन की इंतजार करेंगे ना, तो वो तो ये इमरजेंसीज में आप ओरल नहीं दे सकते। ओके, अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। ओके, अनपैलेटेबल ड्रग जैसे क्लोरमफेनिकोल हो गया, है ना, तो इसको फिल करेंगे कैप्सूल्स में, क्योंकि अनपैलेटेबल है, ओरली नहीं दे सकते इसको, है ना, मतलब कि टैबलेट्स की फॉर्म में। तो अनपैलेटेबल है ये। मे कोज कुछ ड्रग होती है जैसे एमिटिन होती है, एमिटिन नोज़िया एंड वॉमिटिंग कोज करा देती है। फिर कह रहे कैन नॉट यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं उनको ओरली नहीं दे सकते हम लोग। अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, वॉमिटिंग पेशेंट्स हैं, तो उनको ओरली नहीं दिया जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल है, इरेटिक, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए उनको ओरली देते ही नहीं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट, है ना, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट गिवन बाय ओरली। ओके, अदर ड्रग्स कुछ डाइजेस्टिव जूस, मतलब कि स्टमक में जाके जो डिग्रेड हो जाती है, जैसे आपकी पेनिसिलिन जी के बारे में जब आप लोग पढ़ते हो ना, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है, तो ये एसिड लबाइल होती है। क्या होती है, एसिड लबाइल होती है ना, तो ये स्टमक के जो आपका HCl होता है ना, तो स्टमक में जाके ना डिग्रेड हो जाती है ये, तो इसको ओरली नहीं दे सकते आप। ओके, इंसुलिन हो गया। अब इंसुलिन जो है आप पढ़ते हो, इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, पढ़ते हो ना, इंसुलिन के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन को ओरली नहीं दे देते क्योंकि इंसुलिन जो होता है स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते। इसलिए तो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आते हैं ना, उनको ओरली देते हैं, बट इंसुलिन इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट। ओके, तो ये हो गया कि डाइजेस्टिव जूस डिग्रेड कर देता है, तो इसलिए हम कुछ ड्रग्स को ओरली नहीं दे सकते। और कुछ ड्रग्स आपके लीवर में जाके जो है उनका इतना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। मान लीजिए आपने जैसे कि 100 mg ड्रग दी, है ना, तो उसने लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना हो गया कि वो 10 mg बच गई, है ना। अब देखिए आपको ट्रीट करने के लिए, डिजीज़ को आपको ट्रीट करना था, आपने 100 mg दी थी, अब 10 mg तक क्या ट्रीट करेगी ना। तो देखिए जो है लीवर में जाके कुछ ड्रग आपकी जो है डिग्रेड हो जाती है, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जैसे आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन आप लोग पढ़ते हो ना, एंजिना में सबलिंगुअली देते हैं, है ना।
वही ये टेस्टोस्टेरोन, लिडोकेन, इनका बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो मतलब कि ये सब आपके लिमिटेशंस है, मतलब कि इन ड्रग्स को ओरल रूट से नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ओके। ओरल रूट के लिमिटेशंस। फिर है सबलिंगुअल रूट आता है आपका। सबलिंगुअल जैसा टंग के नीचे जो सबलिंगुअल रूट या बक्कल भी से बोल देते हैं, तो ये नॉन इरिटेटिंग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के लिए होता है ये। जैसे कि आपका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन का आता है, GTN, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी से बोलते हैं, है ना। एंजिना के पेशेंट्स में देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो सबलिंगुअल रूट से आप पूछ लेंगे नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से देते हैं, मतलब सबलिंगुअल रूट से कौन सी ड्रग दी जाएगी, तो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें लीवर बाईपास होता है। फिर रैक्टल, तो कुछ ड्रग रैक्टल रूट से, जैसे रैक्टल में डायजेपाम पढ़ते हैं, है ना, डायजेपाम रैक्टल रूट से दिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग के लिए ये रूट सही है ना। 50% ड्रग बाईपास लीवर। फिर कह रहे हैं क्यूटेनियस में कह रहे हैं ड्रग इज अप्लाइड एज पैचेस ओवर स्किन, स्किन के ऊपर पैचेस की फॉर्म में ड्रग अप्लाई करी जाती है। तो अब क्वेश्चन बना था एक बार सिपोई फार्म, पता नहीं किस एग्जाम में आया था, कौन कौन सी ड्रग है जो एज अ पैचेस जिनको दिया जाता है, तो उसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, फेंटेनाइल, निकोटिन सारे ऑप्शंस में थे, ठीक है। तो इसमें लोकल इरिटेशन और एरिथीमा हो सकता है, ओके। तो क्यूटेनियसली पैचेस की फॉर्म में कौन कौन सी ड्रग दी जाती है आपको नाम याद होने चाहिए। फिर इनहेलेशन, जैसे आपके वोलेटाइल गैसेज हैं, है ना, और लिक्विड्स वगैरह, इन सब के लिए इनहेलेशन रूट होते हैं। जैसे आपके जनरल एनेस्थेटिक्स हो गए, है ना, उसमें आप लोग पढ़ते हो इनहेलेशन, एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो ना, तो उनको इनहेलेशन से लिया जाता है। इसमें हैलोथेन आ जाएगा। फिर नाजल, एक डेस्मोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजल रूट से कौन सी ड्रग देते हैं, डेस्मोप्रेसिन इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीवर बाईपास होता है। फिर आप अभी तो हमने पढ़ रहे थे ये सारे, आप पेरेंट्रल में जैसे सबक्यूटेनियस जैसे आपका इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपोर्ट प्रेपरेशंस के लिए सुटेबल होता है ये रूट। डर्मोजेटिक डिवाइस होता है जो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका इंट्रामस्कुलर, तो इसकी एक बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपके जो ऑयली जो एक्वा सस्पेंशन और ऑयली सोल्यूशंस होते हैं ना, वो इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। इनको IV नहीं दे सकते, सस्पेंशन वगैरह जो है वो IV नहीं दिए जाएंगे, ओके। इनके लिए इंट्रामस्कुलर रूट आता है। इंजेक्शंस इनटू स्केलेटल मसल्स लाइक डेल्टोइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। तो वॉल्यूम अप टू 2 ml, मतलब इसमें 2 से 4 ml तक वॉल्यूम एडमिनिस्टर किया जाता है। वॉल्यूम अप टू 2 ml इज एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एंड शुड नॉट एक्सीड 4 ml एट वन साइट, ओके। एक्वस और ऑयली सस्पेंशन एंड ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, ओके। तो ये आपका इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में है। तो इसका वॉल्यूम भी आपने याद करना है, और एक्वस या ये जो सस्पेंशंस वगैरह जो है ये दे सकते हैं इससे, और ये पता होना चाहिए आपको। फिर इंट्रावीनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाती है। इसमें जो IV रूट होता है, इसमें जो है बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। तो इसमें सारे की सारी ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, क्योंकि इसमें जो ड्रग होती है, IV रूट से ड्रग देते हो तो ड्रग डायरेक्टली जो होती है ब्लड में जाती है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कौन से रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है ना। तो ड्रग रिचेस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस, इमीडिएटली आपका इफेक्ट आएगा, है ना। तो इमरजेंसी के जो पेशेंट्स होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो इस रूट को प्रेफर करते हैं। ड्रग बायोअवेलेबिलिटी 100% है। फिर इंट्राडर्मल में रूट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इंट्राडर्मल यूज करेंगे, एंड फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ द इंजेक्टेबल्स। तो BCG, अब क्वेश्चन आता है BCG वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, TB की टेस्टिंग के लिए, लैप्रोमिन टेस्ट के लिए, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, और डोज इंट्राडर्मल इंजेक्शन में 0.1 से 0.2 ml, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अभी एक एग्जाम में ये पूछा हुआ था, डोज, एम्स का एक एग्जाम था, तो उसमें आपका डोज पूछा हुआ था, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है उसमें डोज, तो आपको देखिए डोज भी पता होना चाहिए, ओके। तो इसका इंट्राडर्मल में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है आपका, 0.1 से 0.2 ml जो है इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, ओके। ये इंट्राडर्मल हो गया, ओके। तो ये हमारे हो गए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी जो है इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा तो बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन पढ़ी, है ना, और आपका रूट पढ़ा। तो अब देखते हैं, अब आप
देखिए क्वेश्चंस देखिए और खुद को एनालाइज कीजिए कि आपको पढ़ा हुआ कितना पढ़ा है आपने अभी, तो आपको कितना समझ आया है। देखिए आपने पढ़ा तो पहले भी हुआ है, ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश हो कि आपको फर्स्ट बार ही पढ़ा है। हमने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना, बहुत फेमिलियर है हम इन चीज़ों के साथ में, तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए अब मैं इसमें 10 क्वेश्चन सही है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इन 10 में से आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चंस बनने चाहिए आपके। ओके, चाहे से वीडियो को दोबारा से देख के फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, या फिर क्वेश्चंस को दोबारा अटैम्प्ट कर लेना, पर आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखिए फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, फार्माकोडायनेमिक देखिए मैंने क्या कहा था, डायनेमिक का डी पकड़िए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में आपका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा। अब देखिए व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो कह रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक जो है इसकी किसकी स्टडी है, फार्माकोकाइनेटिक। ओके देखिए फार्माकोडायनेमिक में तो क्या था, ड्रग डज टू द बॉडी, और जो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, है ना। डायनेमिक में तो डी, डायनेमिक के डी को हमने पकड़ा, ड्रग डज टू द बॉडी फार्माकोडायनेमिक, बट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। तो इसमें आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, आफ्टर दैट सिस्टमिक ड्रग चलेगी सर्कुलेशन में, उसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, आफ्टर दैट ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है। काइनेटिक देखिए व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड नन। तो ड्रग तो आपका, ड्रग से तो डायनेमिक याद आएगा आपको, है ना, तो बॉडी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके ऑप्शन बी। नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, तो फार्माकोडायनेमिक में किसकी स्टडी है, ड्रग डज टू द बॉडी, तो इसमें ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बिल्कुल सही है, फार्माकोडायनेमिक में यही पढ़ते हो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्रग, जो आपका ड्रग गई है ब्लड में गई है, वहाँ से ड्रग जो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है टिश्यूज़ में, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर आपका जो है जो ड्रग एक्सक्रीट होती है ना, वो एक्सक्रीशन में आता है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो ये एक्सक्रीशन में पढ़ते हो, तो ये भी आपका काइनेटिक में आता है, ये भी काइनेटिक में आता है। तो डायनेमिक में तो ऑप्शन ए आ गया, बाकी तीनों काइनेटिक के दिए। ओके नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक एक्सेप्ट, तो फार्माकोकाइनेटिक में वही एडीएमई की स्टडी आती है। आप देख लीजिए कौन से एडीएमई दिए हुए हैं। मेटाबॉलिज्म देखिए एडीएमई में देखिए, अब आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दे दिया है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एब्जॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन, ए बी एब्जॉर्प्शन नॉट एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है। आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी ना अभी ओरल रूट की, तो वही आपको बताना नॉट एडवांटेज नहीं है, मतलब कौन सी है जो इसकी डिसएडवांटेज है, कौन सी लिमिटेशन है। देखिए ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब स्लो, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, तो दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दिस इज नॉट एडवांटेज, दिस डिसएडवांटेज, है ना। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, तो आपका इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है ना, तो ये आपका जो है ये एडवांटेज नहीं है। बाकी तीनों एडवांटेज दिए हुए हैं ओरल रूट के। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से आपके पेरेंटल के भी पूछ सकते हैं और इस टाइप से आपके ओरल के भी पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, अभी बताया आपको बीसीजी वैक्सीन कौन से रूट से दिया जाता है, ओरल देंगे, इंट्रावीनस, इंट्रावीनस के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है 100% होती है, और ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, इमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस होता है ना, और सस्पेंशंस वगैरह इंट्रावीनस नहीं दे सकते, है ना। इंट्रामस्कुलर से आपके सस्पेंशंस वगैरह इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, है ना, एक्वा सस्पेंशंस, ऑयली सॉल्यूशंस वगैरह इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, है ना। तो आपका बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, कौन से रूट से, इंट्राडर्मल रूट से आपका बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी 100% है, मैंने आपको बताया
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय अवेलेबिलिटी 100% होती है। इंट्रावीनस रूट से आईवी रूट से ड्रग दोगे तो बाय अवेलेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंट्रावीनस रूट से ड्रग की बाय अवेलेबिलिटी 100%, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाती है, डायरेक्टली ब्लड में जाती है, इमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस होता है, बाय अवेलेबिलिटी 100% होती है। ओके, बाकी आपको इंट्रामस्कुलर दिया है जिसमें आपके एक्वा सस्पेंशंस ऑयली सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर किए जाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, है ना। फिर आपका सबलिंगुअल, जैसे आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दिया जाता है सबलिंगुअल रूट से, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग को प्रेफर करते हैं इस रूट से, बोथ सबलिंगुअल इंट्रावीनस। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन को कौन से रूट से दिया जाता है। इंसुलिन जो होता है अगर इसको ओरली दोगे तो स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाएगा इंसुलिन, है ना, तो ओरली नहीं देते। इंसुलिन को दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। कौन से रूट से, इंसुलिन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी उड़ीसा का एग्जाम हुआ था शायद, है ना, OSSC वाला ना, उसमें भी आपका ये इंसुलिन वाले क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन से रूट से आपका इंसुलिन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन सी ड्रग है जो इंट्रानेजल रूट से। एक ही एग्जांपल बताया इंटरनेजल रूट में ना, एक ही तो बताया आपको इंटरनेजल रूट से, कौन सा, डेस्मोप्रेसिन बताया था ना, तो इंटरनेजल रूट से आपका डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। ओके, बाकी इंसुलिन दिया है इसमें सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे, तो इंट्रानेजल रूट से आपका डेस्मोप्रेसिन आपने याद रखना है। ओके, फिर ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ डैश आर अवेलेबल। कौन सी ड्रग है जो ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में दी जाती है। फैंटेनाइल, निकोटिन, डेस्मोप्रेसिन तो आपका इंट्रानेजल रूट से, है ना, तो बोथ ए एंड बी। देखिए दोनों फैंटेनाइल और निकोटिन दोनों को जो है ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में दिया जाता है। ओके,